दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी शाहपुर कांजरा तक पहुंच गया। शादरा, शफीकाबाद, फरुखाबाद, मंडी, मांगा मंडी के इलाकों में सैलाबी रैले दाखिल। चोंग में पानी की सतह बुलंद होने पर शहरियों की नकल मकानी। दरिया किनारे आबाद कई निजी हाउसिंग सोसाइटियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। कई फीट पानी घर डूब गए। सड़कों पर गाड़ियों की जगह कश्तियां चलने लगी। सराय मुगल में सूरत हाल संगीन, 1,35,625 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। जसड़ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुधाई हेड वर्क्स पर पानी का बहाव नॉर्मल। हेड बल्लोकी के मकाम पर पानी की सतह 1,23,000 रिकॉर्ड। रेस्क्यू 1112, पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारे सैलाब मुतासरीन की मदद में मसरूफ। कश्तियों के जरिए हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। दरिया चिनाब में बदतरीन सैलाब। झंग और चिनियोट को बचाने के लिए रिवास पुल के करीब धमाके से शिगाफ डाल दिया गया। मुंह जोर सैलाबी रैले का रुख तब्दील। 300 से ज्यादा बस्तियां जेरे आब आ चुकी। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर कोट मोहम्मद यार बंद पर बम नस्ब कर दिए गए। सियालकोट में सैलाबी रैले में बह जाने वाले 16 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जलालपुर भटिया में 100 से ज्यादा देहात डूब गए। झंग में सैलाबी रैले से सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए। मुल्तान शहर को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला के मकाम पर शिगाफ डालने का भी फैसला। हेड खान की और हेड कादराबाद का मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंडी बहाउद्दीन और अलीपुर चट्ठा के दर्जनों देहात जेरे आब। हजारों एकड़ पर काश फसलें डूब गईं। दरिया सतलुज के मुंह जोर सैलाबी रैले हर जानिब तबाही मचाने लगे। कसूर में हेड गन्ना सिंह के मकाम पर पानी की सतह 24 फीट से बढ़ गई। पानी का बहाव 3,40,000 क्यूसिक से भी तजावुज कर गया। सैलाबी रैले की 72 से ज्यादा देहात में तबाहकारियां। हजारों अफराद बेघर, करोड़ों का नुकसान। 2 हिफाजती बंद टूटने से बूरेवाला के कई देहात और हजारों एकड़ फसलें जेरे आब आ गईं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बहावल नगर में दरियाई बेल्ट से मुल्का 109 देहात मुतासिर। बस्तियां, आबादियां सैलाबी रैले की नजर। करोड़ पक्का में बंद टूटने से मुतादिद बस्तियों का जमीनी रास्ता कट गया। 12 मकामात पर रेस्क्यू कैंप्स लगा दिए गए। आरिफवाला, लोधरा, मंचनाबाद, हवेली लखा, पाकपतन के इलाके भी बुरी तरह मुतासिर। चिश्तिया में 6 हिफाजती बंद टूट गए। हजारों घर और लाखों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने सियालकोट, शक्करगढ़, नारोवाल और करतारपुर का फिजाई जायजा लिया। सैलाबी सूरत हाल, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। सैयद आसिम मुनीर ने मुतासरा इलाकों में जारी रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन का जायजा लिया। फौजी जवानों और सिविल इंतजामिया की मरबूत और अनथक काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल ने मुतासरा सिख कम्युनिटी से भी मुलाकात की। सैयद आसिम मुनीर का करतारपुर को तरजीही बुनियादों पर असल हालत में बहाल करने का ऐलान। कहा सैलाब से मुतासरा तमाम मजहबी मकामात को असल हालत में बहाल कर दिया जाएगा। सैलाब ज़दा इलाकों में लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। मुतासरा शहरी इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों से तामुन करे। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से अपील। मरियम नवाज ने कहा घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं। वादा है कि सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। अव्वलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। सैलाब की जद में आने वाले अपनी और अपने बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत को तरजीह बनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीराबाद के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। सोहतरा में रिलीफ कैंप का दौरा किया। हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने मुतासरीन से मुलाकात की और उनके साथ घुल मिल गईं। मासूम बच्चे को अपने हाथ से खाना भी खिलाया। वज़ीर आला की सैलाब मुतासरीन को भरपूर इमदाद फराहम करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताडर, सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सूबाई वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी भी वज़ीर आला पंजाब के साथ थे।
दरिया सिंध भी बिफर गया। नौशहरों फेरोज के करीब 3 बंद टूट गए। दर्जन से जायद कच्चे के देहात जेरे आब, जमीनी रास्ते मुनक़ता, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हजारों एकड़ पर काश फसलें जेरे आब आ गईं। राजनपुर में कोट मिट्ठन के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। इलाका मकीनों ने महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का फ्लड एमरजेंसी इजलास से खिताब करते हुए कहना था, गुड्डू बिराज पर आइंदा बुध और जमेरात की रात 7 से 8 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट रहे। PDMA के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस 52,000 से ज़ायद खानदान मुतासिर होने का खदशा है। दरियाए रावी में कुछ दिन मजीद पानी का बहाव ज्यादा रहेगा। बल्लोकी के मकाम पर 1,47,000 क्यूसिक पानी जमा हो चुका है। सैलाबी रैला अगले 24 घंटे में जिला खानेवाल पहुंचेगा। सैलाब के बायस पंजाब में 20 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। लाहौर में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि पंजाब के 1,769 देहात ताहाल जेरे आब हैं। 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी। पाक फौज की 6 रेस्क्यू टीमें मुतहरिक। दरिया रावी सतलुज में रिलीफ सरगर्मियाँ। हेड सलेमान की और अटारी के मकामात पर कश्तियों के जरिए मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। कसूर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में सिविल इंतजामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। दूसरी जानिब बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े। डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज समेत दीगर बीमारियां रिपोर्ट होने लगी। मौसमियाती तब्दीली एक हकीकत। निमटने के लिए इज्तिमाई हिकमत अमली ज़रूरी है। आबी ज़खायर की तामीर के लिए मुशावरत से हिकमत अमली बनाई जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, मौसमियाती तब्दीली और मानसून असरात से निमटने के लिए पॉलिसी बनाने पर काम जारी है। मुश्तरका लाहे अमल बनाने के लिए पॉलिसी का वर्किंग पेपर तमाम सूबों से शेयर करेंगे। उम्मीद है सितंबर में PIA का लंदन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो जाएगा। पाकिस्तान से पहले मैनचेस्टर के लिए परवाजें शुरू होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, चीन से CPEC को अफगानिस्तान तक तौसीए देने की दरख्वास्त की है। पेशावर से काबुल तक हाईवे और ट्रेन सर्विस का मंसूबा है। CPEC 2 में कराची से हैदराबाद मोटरवे अहम है। ईरान इसराइल जंग रुकवाने में पाकिस्तान ने भरपूर सिफारती किरदार अदा किया। विफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीका की क़ायम मकाम सफ़ीर नेटली बीकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत बाकी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान में सैलाब के बायस जानी माली नुकसान पर इज़हार अफसोस किया। मोहसिन नकवी से बरतानवी नैयाद पाकिस्तानी बिजनेसमैन की भी मुलाकात। वसीम असलम ने सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर दाखिला के हवाले किया। जंग में बदतरीन शिकस्त के बाद भारत आबी जारहियत पर उतर आया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, भारत को आबी जारहियत के संगीन नताइज भुगतना होंगे। ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना मोदी सरकार की पुरानी आदत है। मुश्किल की इस घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पंजाब के अवाम के साथ खड़ी है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पंजाब को हर किस्म के ताउन की पेशकश की। खैबर पख्तूनख्वा में रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिलीफ और बहाली का अमल जारी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इख्तियारात में तोसी। विफाकी हुकूमत ने एजेंसी को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के इख्तियारात भी सौंप दिए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के शेड्यूल 1 में तरमीम कर दी गई है। झूठी मालूमात पर सजा की शिक भी शामिल।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मज़ीद 72 सरकारी अस्पतालों को निजी शोबे के हवाले करने का फैसला। हेल्थ फाउंडेशन ने आउटसोर्स किए जाने वाले कैटेगरी बी, सी और डी हॉस्पिटल्स की फहरिस्त तैयार कर ली। महकमा सेहत के मुताबिक प्राइवेट फर्म्स हॉस्पिटल्स की सिर्फ इंतजामी अमूर चलाएंगी, जबकि हुकूमत रेगुलेट करेगी।